में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण कहते हैं किसको है, जिस एंगल का माप 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। यहां दिया हुआ है कि जहां cos A इक्वल टू cos B, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। आपसे क्या दिखाना है, आपको दिखाना है क्या कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो देखिए जैसा कि हमने बना दिया कि ABCA के समकोण त्रिभुज है, जहां एंगल A और एंगल B क्या है, न्यून कोण है। और दिया क्या है बाबू, दिया ये है कि cos A इक्वल टू cos B, ये आपको दिया हुआ है, ये आपका गिवन है, ये क्या आपका है, गिवन है, दिया हुआ है। तो देखिए तो cos A बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो बताइए अगर हम निकालना चाहें हम cos A इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, तो ए ही ना है, ए ही है। इसके लिए एंगल ए के लिए लंब हो जाएगा BC, ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AC, और कर्ण क्या होगा, 90 के सामने होगा क्या होगा, कर्ण होगा, यानी कर्ण क्या हो जाएगा AB, यानी कि cos A इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB। अब निकालते हैं हम cos B निकाल रहे हैं, तो cos B यानी कि आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, तब B के लिए, एंगल B के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC, आधार क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AB, कर्ण क्या हो जाएगा AB, कर्ण क्या हो जाएगा AB। अब देखिए यहां दिया हुआ था cos A इक्वल टू cos B, तो बताइए आप लिख सकते हो आप, यानी कि cos A का वैल्यू कितना दिया हुआ, AC अपॉन AB लिख देंगे हम, AC अपॉन AB लिख देंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अच्छा cos B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BC अपॉन क्या AB, ठीक है, कोई समस्या यहां तक है नहीं। देखिए तो AB से AB क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, AC इक्वल टू क्या बचेगा, BC बचेगा। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज में संगत भुजा यानी कि AC इक्वल टू BC, AC है क्या, AC ही ना है, AC, अब BC है क्या, BC यही है, यानी कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि BC इक्वल टू AC। अगर भुजा बराबर है तो उनके संगत भुजाओं के सामने वाला कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि संगत भुजाओं के कोण भी सामने क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए भुजा AC के सामने वाला एंगल क्या कहलाएगा, B कहलाएगा, यानी देंगे हम B लिख देंगे, कोई समस्या यहां तक है नहीं। अच्छा BC के सामने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल A कहलाएगा, है कि नहीं। यहां लिखेंगे क्या कि यहां लिखेंगे हम कि संगत भुजाओं के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। ये हुआ, ये आपका हो गया प्रूव। ये हमको सिद्ध करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना था, हमने दिखा दिया, या इस तरह से आपका क्वेश्चन ए सोल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा और लंब बटा आधार होता है, तो ये क्या होगा, आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि आधार का वैल्यू हो जाएगा 7 और लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, है ना। तो बताइए आधार हो गया 7 और लंब हो गया कितना 8, तो आप यहां से कर्ण भी निकाल सकते हो। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस क्या, आधार के स्क्वायर। तो बताइए रूट अंडर लंब है कितना 8, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस b आधार है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे हम। तो बताइए 8 जा कितना होगा 64 हो जाएगा, 7 जा कितना होगा 49 होगा। जब आप ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 113, यानी कि 113 हो जाएगा। ये आपको कर्ण का वैल्यू निकल गया। तो हमसे पूछा क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वैल्यू निकालिए। तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था क्या कि a प्लस बी रहेगा और इंटू a माइनस बी रहेगा। तो इसका जब फॉर्मूला क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमको एटलीस्ट हमको मिलेगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ a के काम कर रहा है 1 और b के काम कर रहा है साइन थीटा, यानी कि a प्लस
प्लस साइन थीटा यानी कि ए प्लस बी, यहाँ ए के काम कर रहा है यानी कि ए माइनस साइन थीटा यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए है कितना 1 ना, तो 1 के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, तो बी है कितना साइन थीटा ना, तो साइन थीटा का स्क्वायर यानी क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए के स्क्वायर करेंगे हम माइनस बी स्क्वायर यानी कुछ ही cos थीटा के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, तो बताइए क्या होगा 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हो, यहां क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का निकालना वैल्यू, तो बताइए तो 1 माइनस तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 8, क्या दिया हुआ है 8 और कर्ण कितना दिया हुआ है 113 रूट अंडर 113 और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे इसको हम स्क्वायर कर देंगे हम, कोई समस्या है तो बोलिए यहां तक। अच्छा जी 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है रूट अंडर 113 और स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे हम, तो बताइए क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, अब बताइए रूट अंडर 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 113 आएगा है ना अपॉन यहाँ क्या होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करना कितना होगा 49 हो जाएगा, आई क्या होगा 113 हो जाएगा अपॉन 1, जब आप इसको एलसीएम लेते हो आप तो इसका एलसीएम कितना आएगा 113, यहाँ क्या आएगा 113 अब माइनस कितना आएगा 64 आ जाएगा, जब इसको एलसीएम लेगा कितना 113 यहाँ क्या होगा 113 अब माइनस कितना होगा 49 हो जाएगा, कोई समस्या आता बोलिए यहाँ तक। अच्छा जी जब घटाइएगा आप 113 में 64 माइनस किया कितना होगा 13 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 9, ठीक है 9 बचेगा आई कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10, 10 में से आपको 6 जाएगा कितना बचेगा आपको 4 बचेगा, ठीक है ना अपॉन 113 अपॉन इसको करें तो कितना आएगा कितना होगा बाबू जल्दी बोलो कितना होगा, तो एक दाई 10 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9 4 13, ये कितना हो गया बोला ये आपका हो गया 10, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, आई कितना होगा 113 है ना, तो बताइए तो ये क्या हो जाएगा बताइए आप जरा समझिए, ये हो गया कितना हो गया ये हो गया 49 अपॉन 113, आई बट्टा मतलब डिवाइड होता है, इसको मल्टीप्लाई में जाने देखा होगा 113 पर चल जाएगा 64 नीचे चलाएगा, तो 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया 49 अपॉन कितना होगा 64, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था क्या कि आप कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, तो बताइए ना हमको कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो इसको क्या इसको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या कॉट थीटा के स्क्वायर कर सकते हैं, कोई समस्या है तो बोलिए नहीं। अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था 7.1 यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का है ना, सेकंड क्वेश्चन दिया था कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालिए, तो बताओ ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 7/8 दिया हुआ तो 8 ली दे हम यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे हम, तो कितना होगा 7 7 जा 49 8 8 जा 64, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। को चलते हैं क्या दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू दिया हुआ है 4, तो बताइए ना 3 मल्टीप्लाई में 3 पर जाएगा क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, cot a कितना होगा 4/3 हो जाएगा है कि नहीं, तो बताइए tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो cot थीटा क्या होगा आधार अपॉन क्या हो जाएगा लंब, आधार अपॉन क्या हो जाएगा लंब है ना, अब तो बताइए तो कर्ण निकाल देंगे हम, तो कर्ण क्या होगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर, तो कितना होगा 3 3 जा 9 4 4 जा 16 हो गया, यानी कितना होगा 5, इसका वर्गमूल कितना होगा 5 हो जाएगा। चलिए अब उनके क्या पूछ दिया है, आपको जांच करना चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, क्या दोनों बराबर है, तो चलते हैं फ्रॉम LHS से, फ्रॉम LHS में है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर ए। अगर इसको सोल्व करेंगे हम और इसको सोल्व करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाएगा समझने को, बिल्कुल यह दिया हुआ सही है। तो बताइए 1 माइनस tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कितना होगा? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 3 है, आधार कितना है? 4 है। स्क्वायर तो क्या कर देंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे हम, अपॉन 1 प्लस लंब बटा आधार तो कितना होगा? 3 अपॉन 4 के स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा? 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 3 जा 9 कितना होगा? 16 है ना। तो क्या होगा बाबू? तो 16 माइनस 9 कितना होगा? 7 है ना, 7 हो जाएगा अपॉन क्या होगा? 16 हो जाएगा अपॉन ये कितना होगा? 25 अपॉन 16। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना होगा? 7 अपॉन 25। ये तो हो गया एलएचएस सोल्व किया था, कितना है? 7 अपॉन 25 आ गया। अब चलते हैं आरएचएस को सोल्व करते हैं। तो आरएचएस में क्या था बाबू? आरएचएस में क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था कुछ कि cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो cos थीटा क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ? आधार दिया हुआ है 4 और कर्ण कितना दिया हुआ? 5। स्क्वायर कर देंगे इसको हम, ठीक है, कोई समस्या नहीं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब है कितना? 3, कर्ण है कितना? 5। इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे हम। तो कितना होगा बताइए? तो 4 4 जा 16, ये कितना होगा? 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 25। तो 16 माइनस कितना होगा? 9 यानी कितना होगा? 7 अपॉन कितना होगा? 25। अब क्या देख रहे हो? इसमें भी 7 अपॉन 25 आ गया, इसमें 7 अपॉन 25 आ गया है। यानी क्या देख रहे हो कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इस प्रकार यह दिया हुआ बिल्कुल सही है, ये आपका प्रूव हो गया। 9 को आते हैं, दिया हुआ क्या कि त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है ना, यदि tan a इक्वल टू दिया हुआ 1/√3, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे हम। तो देखिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। पहले त्रिभुज एबीसी बना देते हैं। कोई समस्या है? त्रिभुज एबीसी है। बोला कि 20 समकोण है, तब 20 समकोण है तो यानी कि यहाँ कितना बनेगा? 90 त्रिकोण बनेगा। एबीसी नाम है तो यहाँ ये दे दो, यहाँ बी है कुछ हो गया, सी हो गया, ए दे दिया है। और दिया कुछ tan a, यहाँ दिया हुआ है क्या कि tan a इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा बराबर होता कुछ है लंब बटा आधार। तो बताइए एंगल a के लिए लंब कितना है? 1 है। तो एंगल a यही ना है, एंगल a के लिए लंब तो ही होगा। तब बताइए लंब कितना होगा? 1 इकाई हो जाएगा। अच्छा जी, आधार इसके लिए क्या होगा? आधार इसके लिए होगा तो आधार का वैल्यू कितना होगा? 3 हो गया। तो आप AC भी निकाल सकते हो। AC है क्या? तो AC है कर्ण। तो AC इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर लंब के स्क्वायर यानी कि √3 के स्क्वायर अब प्लस कुछ आधार के स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर, है ना बाबू। चाहे देखिए आप ध्यान दीजिए, बताइए AC इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर दिस के स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, स्क्वायर करके √3 क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा बाबू? √3 के स्क्वायर कितना होगा? 3 और प्लस कितना हो जाएगा? 1 यानी कितना होगा? 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 हो जाएगा। यानी कि हमको निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है कि sin a इंटू cos c और प्लस cos a इंटू sin c का मान निकालिए। तो अब बताइए, तो sin a का वैल्यू निकालेंगे हम। तो sin a तो sin थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो a के लिए ना बाबू यही ना है, a के लिए लंब क्या होगा? a के लिए लंब हो जाएगा BC। क्या होगा? लंब BC। और कर्ण क्या होगा बाबू? कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AC इंटू cos c। तो cos c बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। cos बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो c के लिए आधार क्या हो जाएगा? c के लिए तो हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा? आधार, यानी आधार क्या हो जाएगा? BC और कर्ण क्या हो जाएगा आपका? AC। ठीक है। अच्छा अब निकालना है cos a। तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो a ही ना है, इसके लिए आधार क्या होगा? ये तो लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा? AB। आधार क्या होगा? AB, आधार हो जाएगा AB। और कर्ण क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण हो जाएगा आपका AC इंटू साइन सी। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? AB। C के लिए लंब क्या होगा? AB होगा, AB हो जाएगा लंब, ठीक है। और कर्ण क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा कर्ण। कोई समस्या है तो यहां तक बोला जाए नहीं ना। तो बताइए अब क्या करेंगे बाबू? हम BC में BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? BC के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। AC में AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? AC के स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ई क्या होगा? AB के स्क्वायर अपॉन क्या होगा? AC के स्क्वायर। तो बताइए ना, सबका मान तो दिया हुआ है, ये है, यहां पुट कर दो ना। BC का वैल्यू कितना दिया हुआ? BC का वैल्यू दिया हुआ 1, क्या कर देंगे? 1 के स्क्वायर कर देंगे हम
अपॉन AC, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, यानी कि 2 के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे हम प्लस AB, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है AB, AB ही ना बाबू, AB क्या AB है, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3, तो √3 ले दिया हम, स्क्वायर तो क्या कर दो स्क्वायर कर दो, कोई समस्या आता बोलो। AC, AC यही ना बाबू है, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो क्या कर दो 2 के क्या कर दो स्क्वायर कर दो, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1 के स्क्वायर 1, आई क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, आई क्या होगा 4, जब इसको एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा बाबू 1, यहाँ क्या आएगा 3, तो 1 + 3 कितना होगा 4 अपॉन 4, तो कितना होगा आपका 1, आपका आंसर हो गया। चल देखिए अब देखते हैं 9th का सेकंड क्वेश्चन है cos A * cos C - sin A * sin C, तो cos A, तो cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो A ही ना है बाबू है, A ही ना है, आधार इसके लिए क्या होगा आधार हो जाएगा AB, ये क्या हो जाएगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा AB, AB हो गया आधार अपॉन कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा AC आपका हो जाएगा, AC हो जाएगा इनटू cos C, तो C इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है, तो C यानी cos C, तो cos C क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना, इसके लिए तो लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, अब कर्ण क्या हो जाएगा बाबू AC हो जाएगा, कुछ समस्या है तो बोलिए। अच्छा यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस लिख देंगे हम, है ना sin A, तो sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो A के लिए एंगल A दिया हुआ था, A के लिए लंब क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, कर्ण क्या होगा कर्ण हो जाएगा AC हो जाएगा आपका इनटू, ठीक है sin C, तो sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो C ही ना है, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा E हो जाएगा लंब AB, कर्ण क्या हो जाएगा आपका AC, यहाँ मान पुट कर दो ना, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ AB का वैल्यू दिया हुआ कितना √3 दिए हम अपॉन AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इनटू BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है माइनस BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 अपॉन AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दो इनटू AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो बताइए मल्टीप्लाई इतना दूर में ना है जी, अब मल्टीप्लाई इतना दूर में ना है, इधर को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा √3 × 1 कितना होगा √3 2 जा 4 माइनस 1 √3 कितना होगा √3 हो जाएगा 2 जा 4, जब इसको एलसीएम लेते हैं आप तो √3/4 में से √3/4 घटाएं तो कितना होगा 0 हो जाएगा, इस प्रकार आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 0 हो जाएगा।